नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैक कलम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था सैमसंग डिशवॉशर के बारे में, जिसका हमने उसमें इंस्टॉलेशन करके दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया रहेगा। अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम इस सैमसंग डिशवॉशर का रिव्यू करेंगे कि हमें बर्तन को वॉश करने के बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले हम सैमसंग डिशवॉशर के दोनों रैक में बर्तनों को फिल कर लेंगे अच्छी तरह से। कोशिश करेंगे कि नीचे तरफ बड़ा बड़ा बर्तन रखें और ऊपर की तरफ में छोटे बर्तनों को रखें। और सभी बर्तनों को रखने के बाद आपको ये इंश्योर कर लेना है कि जो दो ठो फ़ैन दिए गए हैं वो दोनों फ़ैन मूव कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो किसी तरह से मूव नहीं कर पा रहे हैं तो आप बर्तनों को रीअरेंज कर लें, और अगर मूव कर पा रहे हैं तो वापस इसकी जो फ्रंट वाले डोर है उसको क्लोज करने के बाद स्टार्ट बटन प्रेस करें और मोड सेलेक्ट कर लें। मोड सेलेक्ट करने के बाद ये ध्यान रहे कि आपको टैबलेट चूज़ करनी है या फिर रिंस ऐड। तो इस केस में हम टैबलेट चूज़ करेंगे, और टैबलेट चूज़ करने के बाद हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और मशीन को बर्तन वॉश करने के लिए स्टार्ट कर देंगे। तो हमने स्टार्ट बटन में क्लिक करके बर्तन को वॉश करने के लिए स्टार्ट कर दिया मशीन को, और इसमें कुल 2 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। तो हम ये जो काम कर रहे हैं ये रात में कर रहे हैं, तो अभी हम मशीन को इस प्रकार छोड़ देंगे और ये रात में वॉश करके सुबह हम देखेंगे कि इसने किस प्रकार से वॉश किया है। तो सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं अपने मशीन के पास। और चलिए इसके हम ढक्कन को हटा लेते हैं। तो फ्रंट डोर को हमने ओपन किया। सारे बर्तन साफ साफ दिख रहे हैं। तो हमने जब इसमें बर्तन को रखा था इस मशीन के अंदर, तो हमने क्या किया था, इसमें फर्स्ट टाइम सिंपली वाटर से जो बर्तन थे उसको वॉश कर लिया था और उसके बाद डाला था मशीन में, ताकि जो मशीन में जो भी सॉलिड मटेरियल्स है, वो जो कचड़े बनेंगे वो जमा ना हो। तो आप चाहे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो भी चावल के टुकड़े या फिर सब्जी के छिलके या कुछ भी चीज़ आपके जो जो आप प्लेट में छोड़ देते हो खाने के बाद, वो अगर से वाटर से वॉश कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें जब क्लीनिंग होता है तो उस प्रोसेस में एक स्टीम क्लीनिंग का ऑप्शंस भी आता है। इसीलिए जब बर्तन हमारे वॉश होने के बाद जब उसे हम ओपन करते हैं तो ये गर्म रहते हैं। फिलहाल इस केस में मैं सुबह ओपन कर रहा हूँ तो बर्तन गर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें जो स्टीम के जो बबल्स है वो आपको मशीन में नज़र आएंगे। तो देखिए हम सभी बर्तनों को चेक कर रहे हैं और सभी साफ़ दिख रहे हैं। तो स्टीम क्लीन होने के कारण क्या होता है, बर्तन हमारा और भी ज़्यादा हाइजीनिक हो जाता है। तो देखिए कि बर्तन मैं दिखा रहा हूँ आपको उठा करके, और सभी बर्तन साफ़ दिख रहे हैं, कहीं से भी कोई गंदा दिख नहीं रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सैमसंग का डिश वॉशर है वो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट दिया है। और मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ कि आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप घर से कितना भी अच्छे बर्तन धोएं तो आप स्टीम क्लीन तो नहीं कर पाएंगे। तो स्टीम क्लीन का जो फीचर है वो काफ़ी अच्छा फीचर है। तो एक भी बर्तन देखिए कहीं से भी गंदा दिख नहीं रहा है। और दूसरा एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस किया है कि अगर आप इसमें स्टील के बर्तन या फिर नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से वॉश करता है। तो हो सकता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको रिंस ऐड और जो सॉल्ट है उस तरीका में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट इस केस में मैं टैबलेट यूज़ किया हूँ, और टैबलेट में जो मैंने पाया है कि स्टील के बर्तन और नॉन स्टिक बर्तन काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं। तो नीचे वाले रैक भी देखिए बर्तन सभी साफ़ दिख रहे हैं, किसी भी बर्तन में किसी भी प्रकार का कोई भी गंदगी नहीं लगा हुआ है। वैसे तो मैंने गंदगी के सावर को पहले ही रिमूव कर लिया था, फर्स्ट जो इनिशियली वाटर वॉश किया था उसमें ही, लेकिन फिर भी जो बच गए थे वो भी इस वॉश में रिमूव हो गए। इसमें और एक आपको प्लस पॉइंट मिलता है कि आप बर्तन को जो इसमें वॉश होता है, वॉश होने के बाद आप सीधे डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घर में हम जब वॉश करते हैं तो हमें बर्तन को सुखाना पड़ता है, इसमें सुखाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पहले से ही सूखा सुखाया ही मिलता है।
तो आप देखिए जो डिशवाशर है उसके जो वॉल है उस पर देखिए आपको जो स्टीम है उसका जो बबल्स बबल्स के रूप में वाटर ड्रॉप्स है वो आपको देखिए नज़र आ रहा होगा। तो अगर बात आती है इस मशीन को रेकमेंड करने की, तो मैं बिल्कुल ही आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि ये मशीन काफ़ी अच्छा है। ये मशीन क्या, आप कोई भी ब्रांड का मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ डिशवाशर की, तो डिशवाशर आप ले सकते हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काफ़ी अच्छे से वॉश करता है और काफ़ी हाइजीनिक होता है इसके जो थ्रू जो बर्तन वॉश किया जाता है। बस इसमें एक ही मुझे प्रॉब्लम लगा कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप रात में बर्तन सारे जमा कर लेते हैं और रात में धोने के लिए छोड़ देते हैं तो सुबह आपको सारा रेडी मिलेगा। और बाकी अगर आप दिन में इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको बर्तन के लिए वेट करना पड़ेगा। बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है, सारा कुछ ऑटोमेटिक है। बस आपको बर्तन इसमें डालने हैं और पावर सप्लाई ऑन करना है और सीधा आपका जो वाटर इनलेट है उसको नल को ओपन कर देना है और सारा काम ये ऑटोमेटिक कर देगा। आपको बर्तन धोने से लेकर सुखाने तक सभी कुछ ऑटोमेटिक करके ये देगा। और जो इसका स्टीम क्लीन है वो तो काफ़ी अच्छा है, वो आप चाहकर भी घर में पॉसिबल नहीं करना। जो आप हाथ से धोते हो उसमें कभी भी स्टीम क्लीन नहीं हो सकता। तो स्टीम क्लीन इसका काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डिशवाशर लेना चाहिए अगर आपके घर में जगह है और अगर आप इसको ले सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर ख़रीदें। और दूसरा एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो मैं टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ वो मुझे 540 रुपीज़ का 30 टैबलेट्स पड़ा है। तो पर पीस टैबलेट मुझे 18 रुपीज़ का कॉस्ट आता है। तो आप एक बार वो भी देख लें कि आपको बर्तन धोने में पर वॉश में आपको 18 रुपीज़ टैबलेट पर खर्चा करना पड़ेगा, या फिर रिंस ऐड का जब मैं परचेस करूँगा तो उस समय देख लूँगा उसमें कितना कॉस्ट आता है। लेकिन टैबलेट में मुझे जो विम का टैबलेट है उसमें मुझे पर टैबलेट 18 रुपीज़ कॉस्ट आ रहा है। तो ये अफोर्डेबल है, अगर आप पे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और दूसरों को बताने के लिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार की वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।